Assalamu alaikum to everyone. My name is Khwaja Ehsan Ghani and I am the student of BS Honors Botany, Government College, University, Lahore. The topic of my presentation is in next slide, which is rational to my topic. Here is my topic of presentation, which is adaptations of external structure and locomotion, nutrition and digestive system of birds. The very first part of this topic is adaptations of external structures, which include plumage, feathers and skin. And at number 2 comes locomotion, which is helped by skeleton and muscles. And flight is the major or primary source of locomotion in birds. At number 3 is adaptations of nutrition and digestive system. So adaptations of external structure of birds. Birds have three external structures usually: plumage, feathers and skin. Number 1, plumage. Plumage is the external or covering of the feathers. अब ये यहाँ पे एक बर्ड को दिखाया गया है, दिखा रहा हूँ। ये जो हैं इसके फीदर की कवरिंग को जो है प्लूमेज कहा जाता है। इसमें अडेप्टेशन कलरेशन की होती हैं। कलरेशन अडेप्टेशन बर्ड्स में या दीगर और स्पीशीज़ में बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब अगर देखते हैं अडेप्टेशंस ऑफ फीदर्स एंड स्किन, वी हैव contour feather, down feathers and filoplume feathers. Contour feathers cover the whole body of birds and down feathers are insulatory. They provide insulation to birds and filoplume feathers are sensory and their function. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कंटोर फीदर के, तो वहाँ पर उसके दो पार्ट्स होते हैं, शाफ्ट और वैन। शाफ्ट वो आगे जाके फिर डिवाइड होती है बार्ब में, और बार्ब से भी आगे डिवीजन होती है, ब्रांचिंग ऑफ होती है बारब्यूल्स की। ये बारब्यूल्स जो हैं ये इंटरलॉक होते हैं एक स्ट्रक्चर के साथ, जो हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हिमालय कहा जाता है। इसके साथ जो है ये इंटरलॉक होते हैं, जिसकी वजह से कंटोर फीदर को एक फर्मनेस मिल जाती है। नंबर बी जो डायग्राम है वो डाउन फीदर्स की है जो इंसुलेशन करते हैं, और नंबर सी जो है वो फिलोप्ल्यूम फीदर्स की है जो सेंसरी इन फंक्शन है। अब अगर हम बात करें स्किन की या प्लूमेज की जो है क्लीनलीनेस की, तो ये जो है प्रीनिंग का बिहेवियर शो करते हैं या फिर आंटिंग, प्रीनिंग शो करते हैं या फिर आंटिंग का बिहेवियर शो करते हैं। अब प्रीनिंग क्या है? प्रीनिंग अगर आप इस चिकन से जो है राइट साइड की तरफ देखें तो ये बर्ड जो है अपनी बिल को फीदर पर मार रहा है। अब ये फीदर पर जो रब कर रहा होता है, इससे एक तो ये इसके जो फीदर्स हो जाते हैं स्मूथ हो जाते हैं, और इसके अलावा जो इंटरलॉकिंग होती है बारब्यूल्स की वो ख़त्म हो जाती है, मगर डिसलॉज हो जाती है, लेकिन फिर भी वो दोबारा से इस्टेब्लिश कर ली जाती है, दोबारा से कायम हो जाती है। लेकिन ये जो है स्मूथनेस के लिए ये करते हैं प्रीनिंग। अब आंटिंग बिहेवियर में क्या करते हैं, सॉन्ग बर्ड्स में ज़्यादातर ये देखा गया है, तो वो आंट्स को अपने फीदर्स के ऊपर रब करते हैं, जिससे उनका फॉर्मिक एसिड जो है वो शायद रिलीज़ होता होगा या होता है। तो वो फॉर्मिक एसिड्स इनको पैरासाइट जो होते हैं एक्टोपैरासाइट्स उनसे निजात देता है। अब ऑयली सिक्रीशन। नाउ ऑयली सिक्रीशंस, जो टेल होती है बर्ड्स की उसके नीचे जो होते हैं ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वो ऑयल सिक्रीशंस करते हैं। जब ये ऑयली सिक्रीशंस होती हैं तो इनको स्प्रेड किया जाता है इसके ऊपर, फीदर्स के ऊपर, जो कि वाटर प्रूफिंग के लिए काम करता है। अब इनमें कलोरेशन अडेप्टेशंस होती हैं, इनमें जो बार्ब की लेयर होती है वो कलरेशन में एक किरदार है उसका। और इसके साथ साथ हम अगर देखते हैं तो इंटरफेरेंस की वजह से इरिडिसेंस होती है। जैसे हम देखें इसमें
हमिंग बर्ड में तो, और जो गैकल्स होते हैं उनमें। तो इस रेडिसेंस में होता ये है कि ट्विस्टिंग हो जाती है बारब्यूल्स की, और साथ में वो फ्लैटनड हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट एक कलर पैटर्न शो होता है। अब ये कलरेशन अडेप्टेशन इनको ज़रूरी होती हैं सेक्स रिकॉग्निशन में और अट्रैक्शन में। अब ये फीदर से भी जो है पुराने फीदर से छुटकारा हासिल करते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए, जिसको मोल्टिंग कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें ये शेड कर देते हैं अपने जो है परों को, या आप कह सकते हैं कि फीदर्स को। ये आप चिकन देख रहे हैं, व्हेन चिकन मोल्ट, ये इसमें इस चिकन को जो है ये फीदर्स अपने गिरा रहा है। ये एक हमिंग बर्ड है, इसमें मैं दिखाना चाह रहा था कि इसमें रेडिसेंस कैसे होती है। अब अडेप्टेशंस ऑफ लोकोमोशन। At number 1 comes adaptation of skull have we see that lightweight but strong bones are present, bones with internal strutting are present, reduced skull bones, bill replaces teeth, rotational movement between neck and skull, pelvic girdle, vertebral column and ribs strengthen for flight। अच्छा, ये ऊपर जो है अडेप्टेशन ऑफ स्कल नहीं है, ये स्केल्टन है। अनसिनेट प्रोसेसेस, सिंसेक्रम, पाइगोस्टाइल, लार्ज कील, पर्चिंग टेंडन फॉर लैंडिंग एंड फुट ग्रिप पर्पसेस। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो जो स्केल्टन है शुरू होगा हमारे स्कल, बर्ड्स के स्कल से। अब बर्ड्स का स्कल अगर देखें तो रिड्यूस्ड होता है, बोन इसमें रिड्यूस्ड होती हैं। इसकी वजह ये बताई जाती है कि शायद ये इनका जो वेट कम करने का जो मकसद होता है इसकी वजह से इनकी बोन्स लॉस हो जाती हैं। अब पहली जो बोन आती है वो एटलस है, ये जो सर्विकल वर्टिब्रा हैं एटलस और एक्सेस। हम एटलस की बात करें तो यहाँ पर एक ओसिपिटल कंडाइल होता है जो फ्री रोटेशनल मूवमेंट करवाता है बर्ड्स की नेक की, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपनी नेक को मोड़ लेते हैं पीछे की तरफ भी और कहीं भी किसी डायरेक्शन में भी। इसके बाद अगर ह्यूमरस की बात की जाए, सी नंबर पे शो हो रही है, बल्कि पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। इसमें अनसिनेट प्रोसेसेस जो है वो कैसे, वो असल में रिब्स के होते हैं, रिब्स आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं जिसकी वजह से अनसिनेट प्रोसेसेस देखे जाते हैं। इससे रिब्स की जो है फर्मनेस हो जाती है या वो मज़बूत हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ़्लाइट में जो है वो बर्ड को दुश्वारी नहीं होती। आगे सिंसेक्रम है। सिंसेक्रम भी एक फ्यूजन है वर्टिब्रा का, जो वर्टिब्राए होते हैं जैसे कि जो पोस्टीरियर थोरैसिक वर्टिब्राए होते हैं, ऑल सेक्रल और तमाम लंबर जो वर्टिब्राए होते हैं, इन सब का। अब ये जो है ये भी जो है स्ट्रेंथन करता है इसको बर्ड को फ्लाइट के लिए। एक है पाइगोस्टाइल, ये जो कार्डल इसके वर्टिब्राए होते हैं ये आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और पाइगोस्टाइल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे क्या मिलता है इसको स्टीयरिंग में जो है वो ओरिएंट करने में, यानी घूमने में वो है मूव करने में वो हेल्प होती है। फिर इसका देखा जाए तो यहाँ पर एक है स्टर्नम, जिसको है, इसके साथ जो है कील है। जो कील होता है वो बड़ा लार्ज होता है, जिसके साथ मसल्स अटैच करते हैं फ्लाइट के। तो वो फ्लाइट मसल जो हैं वो ज़ाहिर लाजमी हैं, तो ये जो लार्ज कील है एक अडेप्टेशन है। पर्चिंग टेंडन्स इनमें मौजूद होते हैं जिनसे टेंशन, ये नंबर बी पे जो डायग्राम शो हो रही है ये पर्चिंग टेंडन्स हैं। इनकी वजह से इनको टेंशन जो है वो बढ़ जाती है। टेंशन इंक्रीज़ होने की वजह से ये जब लैंडिंग करते हैं तो इनको कोई चोट नहीं लगती। इसके अलावा ये जो रात को भी अगर बैठे रहें तो इस टेंशन की वजह से इनकी फुट ग्रिप जो है मज़बूत हो जाती है। इसके अलावा इनकी बोन्स में स्पेसेस होती हैं, ह्यूमरस जैसे होगी, इसमें ये ह्यूमरस है सी डायग्राम, तो ह्यूमरस में स्पेसेस होती हैं।
अगर मसल्स की अडेप्टेशन की बात की जाए तो मसल्स जो हैं दे शो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, दे क्विकली कंट्रैक्ट एंड फटीग स्लोली, देयर आर इंक्रीज्ड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द मसल्स, जो कि उनको एनर्जी देते हैं फ्लाइट के दौरान, तो इससे इनकी फ़्लाइट मुमकिन हो जाती है। नाउ फ्लाइट के मैकेनिज़्म में इनकी क्या अडेप्टेशंस हैं? विंग्स एज एयरफॉयल एंड एंगल ऑफ अटैक, प्रेजेंस ऑफ ओला, डिस्टल पार्ट एंड propulsive forces, tail for balancing, steering and braking, dramatic orientations of tail। अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो विंग्स जो है एयरफॉयल बनाते हैं। ये एयरफॉयल ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऊपर से कन्वेक्स हो और नीचे की तरफ से वो कनकेव होता है। जब ये असल में एक एंगल बनाते हैं एयर के साथ 90 डिग्री का, वो लिफ्ट प्रोवाइड करता है बर्ड को, जिसे एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। जब ये इनके बर्ड्स के विंग्स जो होते हैं स्टीपर ज़्यादा होते हैं तो उससे जो है एंगल ऑफ अटैक बढ़ जाता है। लेकिन एंगल ऑफ अटैक बढ़ने की वजह से, ये यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, टर्बुलेंस जो है वो बी डायग्राम है, टर्बुलेंस इंक्रीज़ हो जाती है। अब टर्बुलेंस इंक्रीज़ हो गई तो उसकी वजह से ये होगा कि इनको रेजिस्टेंस होगी। तो इसके लिए क्या होता है, जो फर्स्ट डिजिट होता है बर्ड का, उस पे कुछ छोटे छोटे फीदर्स होते हैं जिनको ओला कहा जाता है। ये ओला फीदर जो होते हैं ये इनकी टर्बुलेंस को कम करते हैं और इससे इनको हेल्प मिलती है, फ़्लाइट इजीली वो कर सकते हैं। डिस्टल जो पार्ट होता है बर्ड्स का, ये असल में प्रोपल्सिव फोर्सेस जो है जनरेट करता है, जिससे इनको लिफ्ट मिलती है। रिकवरी स्ट्रोक होता है, डाउन स्ट्रोक होता है। अब टेल जो है वो बैलेंसिंग, स्टीयरिंग और ब्रेकिंग जो है वो उसका काम देती है, क्योंकि इसकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं, जो ओरिएंटेशंस की वजह से ये बैलेंसिंग और स्टीयरिंग और ब्रेकिंग का काम करती है। हमें पता है कि टेल के अंदर वो भी होता है, पाइगो स्टाइल भी होता है, जिसकी वजह से ये स्टीयरिंग जो है उसका काम करते हैं। अब ड्रामेटिक ओरिएंटेशन ऑफ टेल। अच्छा, कभी कभी ये ड्रामेटिक ओरिएंटेशन दिखाते हैं टेल्स की, जिससे वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। मेल शायद अट्रैक्ट करे फीमेल को या फीमेल अट्रैक्ट करे मेल को। नाउ अडेप्टेशन फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लाइट अगर देखा जाए, वी हैव ग्लाइडिंग फ्लाइट, फ्लैपिंग फ्लाइट एंड सोअरिंग फ्लाइट एज वेल एज हॉवरिंग फ्लाइट। अब इनमें देखा जाए तो रैपिंग फ्लाइट जो है, ग्लाइडिंग फ्लाइट की बात की जाए तो वहाँ पे विंग्स को स्टेशनरी रखा जाता है, पर विंग्स जो होते हैं वो अच्छे वो है अडेप्टेड होते हैं। इसी तरह स्पेसिफिक स्पीड रखी जाती है फ्लैपिंग फ्लाइट में, और मैन्यूवरेबिलिटी जो है उसको मेंटेन किया जाता है। और वेरिएशन जो है, किसके ज़रिए वेरिएशन दिखाई जाती है, फ्लैपिंग पैटर्न में और शेप ऑफ विंग्स में। हम देखते हैं इनके जो विंग्स हैं इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन वो बड़े अच्छे एफिशिएंट होते हैं। और सोअरिंग फ्लाइट जो है उसमें वाइड विंग्स होते हैं लेकिन स्टेशनरी रखे जाते हैं और ज़रूरी तौर पे। हॉवरिंग फ्लाइट में विंग्स जो है उनके बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लाइट पॉसिबल होती है। Now adaptations of nutrition and digestive system. These include ravenous appetites, bill for nutrition, crop as storage organ, stomach for digestion, and cica as well as change of food. अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसका पार्ट जो पहला है ईसोफेगस है, क्रॉप है, लीवर है, प्रोवेंट्रिकुलस है, वेंट्रिक्यूलस है जिसको गीजर्ड भी कहते हैं, पेंक्रियाज है, इसके अलावा इंटेस्टाइन और क्लोका पे वो ख़त्म होता है। सबसे पहली जो थी वो रेवेनस एपिटाइट्स थी। ये बर्ड्स जो है देखे गए हैं, हमिंग बर्ड जैसे देखा जाए तो ये हमेशा खाते रहते हैं। अब ये क्यों इतना ज़्यादा खाते हैं, इसकी वजह ये होती है कि इनको एंडोथर्मी मेंटेन करना पड़ती है। वो एंडोथर्मी मेंटेन करने के लिए ये खाते रहते हैं और उससे उनकी हीट जनरेशन भी ज़्यादा होती है। तो हीट जनरेशन
रखने के लिए इनको खाना पड़ता है, तो इनको रेवनस एपिटाइट्स होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है देखा जाए तो क्रॉप एक स्ट्रक्चर है जो इसोफेगस की ही एक्सटेंशन है। वो बड़ा ही अडेप्टेड स्ट्रक्चर होता है और पिजन में क्रॉप जो है मिल्क प्रोड्यूस करता है और ये स्टोरेज ऑर्गन मौजूद होता है। बिल की बात की जाए, इनमें टीथ की जगह बिल जो होती है ये न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा बात की जाए स्टमक की, स्टमक जो है इनका दो पार्ट्स में मॉडिफाइड होता है, एक वेंट्रिक्यूल और दूसरा हमारे पास प्रोवेंट्रिक्यूल होता है। ये दोनों जो है इनमें डाइजेशन होती है, केमिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये होती हैं, एंजाइम्स होती हैं, वो गैस्ट्रिक जूस वगैरह रिलीज़ होता है। इसके बाद सिक्का आता है। सिक्का में असल में एब्जॉर्प्शन का काम होता है और एब्जॉर्प्शन जो है उसके लिए यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं। अब बर्ड्स को अगर एक ही फूड मिल रही है वो तो ठीक है, लेकिन बर्ड्स को अगर वो फूड अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करते हैं, अपनी फूड को चेंज कर देते हैं। ये कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें पहली ईगल है, फिर दूसरा एक बर्ड है और तीसरा जो बर्ड है। इसमें देखा जाए तो ईगल जो है अपनी इस चोंच को, वो बिल को यूज़ करता है प्रे की टेयरिंग के लिए, उसको चीरने फाड़ने के लिए। ये जो दूसरा है बर्ड बी नंबर पे, ये इसकी बड़ी स्ट्रांग वो होती है, ये जो बिल है, इससे ये क्या करता है, इससे ये क्रैक करता है। जैसे नट वगैरह होते हैं, तो नट तो नहीं कर सकता, खैर जो हमारे पास होते हैं अखरोट जो होते हैं वो वगैरह कर सकता है। और इसके बाद ये जो सी पे है, ये इसकी देखें, ये कितनी थिक सी जो है बिल है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो पूछ लें, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू वेरी मच।